दौड़ने वाली तेज बिजली को जो शरीर के सिस्टम को चलावे। प्रति सेकंड इसका स्पीड है 3,45,000 माइल प्रति सेकंड के रफ्तार से कुंडलिनी की बिजली की गति है, और विचार की गति है 22,65,000 मील प्रति सेकंड, उससे भी तेज है। क्या गुरुदेव ने लिखा है, जहाँ से लिखा हो। सावित्री कुंडली तंत्र में लिख दिया है, देखिएगा। अब कहाँ से लिख दिया, हो सकता है कि अपना पकड़ लिया हो एंटीना से वो, और लिख दिया उन्होंने। जो लिख दिया है तो हमने बांट दिया, उनकी रोटी आपका मेहनत हम परोस दिए, तो बात थी इसमें। तो अब उसका स्पीड है, वैज्ञानिक लोग अपना खोज चल रहा है पूरे विश्व में इनके साहित्यों पर। हाँ अच्छा, देखिए यहाँ पर रंग हो गया, यहाँ पर वंग हो गया, और इसका हो गया है लंग। लंग देखते हैं। अच्छा, इन पंखुड़ियों के भी अलग अलग हैं। हंग है तो अ से लेकर के हंग, इसके अक्षर हो जाता है अ से लेकर के अह तक, अ से अह 16 इसमें पंखुड़ियां हैं, तो 16 अक्षर इसमें आ गया। क से ठ तक 12 आ गया यंग में। इसमें हो गया ड से फ तक, डंग से फंग, कंग से ठंग, अंग, ये अंग टंग, सब पर बिंदु लिख दिया है। कहो टंग कंग, तो इसी को कंकिनी, टंकिनी, डांकिनी, जिसला ऐसे देखने में लगता है कि नहीं, डांकिनी कंकिनी लग रहा है कि चुड़ैल भुटैल मसानी, इसको लिखे हैं कि ऐसा मत समझा जाए। जैसे किनी लगा दिया जाता है स्वामिनी के अर्थ में, जैसे मालिक मलकिनी नहीं होता है, मास्टर मास्टरिनी, तो यही है, उनकी शक्तियां हैं, इसलिए किनी लग गया है। तो इन तत्वों की शक्तियां हैं। और यंग रख दिया गया इसलिए बिंदु की प्लूत है, जैसे कि ओम के साथ में प्लूत जोड़ देते हैं। ओम तो इसे आप लिख दिए, ठीक है, लेकिन उच्चारण कैसे करें इसको भी तो मालूम हो। ये तो हो गया संयुक्त अक्षर, लेकिन उच्चारण कैसे करें, तो उच्चारण ऐसे करें ओ 3 म, यानी ओ को 3 मात्रा तक खींचे, फिर म प्लुत जोड़ दें। ये उच्चारण का टेक्निक है, और ये उसका कॉन्फ़िगरेशन है। इस अक्षर को ऐसे पढ़ा जाए, ये कहना है इसका, यानी ओ को 3 मात्रा तक खींचे, ओम। म मतलब कि उसका लाइन काट दें, ब्रेकेज, यानी एक तप तप तप, कंटिन्यूअस नहीं है। क्वांटा के बारे में उन्होंने बताया, क्वांटम नाम इसलिए दिया कि वो कंटिन्यूअस है, फोटॉन्स का कंटिन्यूअस फ्लो नहीं करता है, रुक रुक कर टंग टंग, इसलिए वो करता है कि जहाँ एक बार उन्होंने ओम किया तो वो 10 बार वाइब्रेट किया, ये 7 बार किया वाइब्रेट उन्होंने, तो 7 लोग बन गए। इसीलिए कहा कि एक बार झंकार के 7 बार तो लोग बन जाते हैं। तो उसका मतलब ये होता है कि टंग टंग कंग, यानी कि वो प्लूत के साथ एक एक डायमेंशन बनाते चल रहा है, इसलिए कंग कर दिया। हाँ ना, स्थान यह है कंठ, यहाँ पर लिख दीजिए कंठ। यह है हृदय, यह है नाभि, नाभि सिद्ध, हृदय सिद्ध, सिद्ध लिख दीजिए, हृदय सिद्ध में, हृदय सिद्ध में। इस सब मेरुदंड के भीतर, जैसे देखिए ये हम लोग का है ना सर्वाइकल, तो सर्वाइकल वर्टेब्री के बीचों बीच सेंटर में, क्योंकि आकाश तत्व है तो सेंटर में ही होगा मुख्यालय कहीं, बस। ये हो गया हम लोग का वायु तत्व। तो कार्डियक रीजन का थोरैसिक वर्टिब्रा के बीचों बीच वाले वर्टिब्रल कॉलम एरिया में इसका हो जाता है स्थान, तो ध्यान में सुविधा होगी। लंबर रीजन में 5 है, तो साफ है कि 2.5 वाला में सेंटर पड़ रहा है, तो तीसरे में इसका पोजीशन आएगा, ठीक है। और स्वाधिष्ठान हो जाता है सैक्रल वाला रीजन में, जननांगों के सिद्ध में पड़ता है सैक्रल रीजन, पेल्विक वाला एरिया में पड़ रहा है वहाँ पर, तो उसके भीतर में है। और ये मूलाधार ठीक इसके बाहर निकल गया, कॉक्सिक्स के सटे अगर ढाल का काम कर जाता है कि चोट आगे से न लगे। इधर से जेनाइटल ऑर्गन इसकी रक्षा कर लिया, नीचे से मल द्वार है तो 1.5 इंच भीतर में जा करके ये C1 वाले प्लेस में ये रहता है, ये पोजीशन है। अब जैसे कि ये हो गया 12, इसमें हो गया रंग से लेकर के डंग से फंग तक 10, इसमें हो गया 6,
यहाँ पर 6 है, इसमें हो गया 6, इसमें हो गया 4। अब देखिए कुल कितना हो गया 16 पंखुड़ियाँ जो अक्षर अल्फाबेट है ये हो गया 16 प्लस 12 कितना हो गया 28 और 10 38 6 44 नहीं 38 से 6 अब से 16 12 28 10 38 6 44 4 48 तो अक्षर कितना है हम लोग का 49 52 है ना, तब छत्रज्ञ भी तो शामिल है और छत्रज्ञ तो व्यंजन हो गया ना के SH, सॉलिड तो हुआ नहीं, वो तो संयुक्त हो गया। तो सॉलिड में वो केवल ह बच रहा है 49। तो ह इस यहाँ पर बीज मंत्र में के ह यहाँ आ गया, ये वो इसका जो छत्रज्ञ है उसका ये प्रतिनिधित्व कर रहा है क्षण। तो देख रहे हैं कि जितने अल्फ़ाबेट्स हैं वो कहाँ से खोजा गया, तो शरीर के भीतर का स्पंदनों से खोजा गया। क ख ग घ जितने अक्षर, यही शिव जी के डमरू से ये ध्वनियाँ निकली, तो भीतर के चक्रों से ही उसके कंपनों से ध्वनियाँ सब निकली है। और यही कंपन वेव्स हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है जो पूरे विश्व को चलाते हैं, इसलिए 49 ये होते हैं, तो 49 मरुदगण कहलाते हैं। यही है 49 मरुदगण जो वेव्स जो सारे संसार को चला रहे हैं। तो कोई भी अक्षर बोलेंगे अंग्रेजी या हिंदी में, इन्हीं अक्षरों से बुलाएगा, तो हमारी गतियाँ वो काम करती जाएगी। ये ठीक है। अब देखिए, यदि हमको मूलाधार वाला जगाना है तो मन ही मन गायत्री मंत्र जब लंग वंग शंग 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 बीच में बोल देंगे तो होगा क्या कि मूलाधार में के जो फ्री इलेक्ट्रॉन से खिंचा करके जहाँ भरना चाहेंगे भर जाएगा। जैसे मंदिर को प्राण प्रतिष्ठा करनी है मूर्तियों में, तो इनके बीज मंत्रों को उच्चारण किया जाता है, यंग रंग लांग वंग बोला जाता है, ताकि वो विस्फोट करके उनको तत्वों में से उसको मंथन करके प्राण निकाल कर सामने वाले मूर्ति में भरे। फिर ऐसे ही प्राण अस्थिरीकरण, उसमें अस्थिरीकरण किया जाता है प्राण का अथर्ववेद के प्राण सूक्त वाला एक मंत्र बोल करके। तो वो इस प्रोसेस से बात है। तो ये आ गया। अब चूंकि पृथ्वी तत्वों में देखिए, यहाँ पर ये पृथ्वी है, पृथ्वी ये हो जाता है जल, अग्नि तत्व का ये खींचता है ध्यान की प्रणाली में, ये हो जाता है वायु, ये हो जाता है आकाश, ये हो जाता है मनः तत्व। मह में सब आ जाते हैं, ये मनः तत्व है। मनः मन के अंतर्गत में सारे चेतना का केंद्र है उधर, और उसके बाद में उधर तुरीयातीत है, यानी कि तत्वों से परे वाली स्थिति है। तो प्रकृति का यहीं तक ताल्लुक है, पूरी प्रकृति यहीं तक से जुड़ी हुई है। इससे ऊपर जहाँ उठेंगे सहस्रार तरह तक प्रकृति छूट जाएगी। इसलिए आगे की यात्रा में, इसलिए त्रिकुटी है, यहाँ पर ध्यान देना जरूरी है। एक ऐसा प्लेस है जहाँ से हम ईश्वर से भी संपर्क जोड़ते हैं, प्रकृति से भी जोड़ते हैं। यही पाथवे है तो त्रिकुटी कहलाते हैं। पर इसी का बीज है ओम। और कुंडलिनी जब यहाँ से यात्रा करके यहाँ पहुँचती है तो कहा जाता है कि शक्ति शिव में जाकर मिली, ज्योति में। तो इसका भेंट हो जाता है ये, तो उसका ऊपर से ज्योतिर्लिंग हो गया। और ये एंगुलर, ये इधर शक्ति यदि इधर बनाई रहती है, मतलब कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में सोई हुई कुंडलिनी है। यदि हम सूर्य भेदन का क्रिया करें या महामुद्रा या योग साधना, तो इसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है, ये ऊर्ध्वगामी बन जाती है। और ये पहुंच करके यहाँ पर इस तरीके से बन जाएगी उत्तरायण होकर के। तो शिव मंदिरों में आप देखते होंगे इसका प्रतीक बनाया गया रहता है, उत्तरायण की दिशा में उसका एंगल बनाते हैं। और एक क्रम का, यानी शिव और शक्ति के मिलन का प्रोसेस है। शिव मंदिरों में जो ज्योतिर्लिंग बनाया गया रहता है वो ये बताया गया रहता है कुंडलिनी जागरण जरूरी है हर एक व्यक्ति के लिए। काम शक्ति को ज्ञान शक्ति में उन्नयन करें, तभी लाइफ का ऊर्ध्वगमन होगा। अब ये देखिए, इधर हैं शिव जी और पार्वती का जब मिलन हुआ, मंथन करेंगे तो क्या होगा, इसमें से 6 चक्र जगेंगे यात्रा में, तो 6 मुंह वाला कार्तिक जन्म लेगा। और बाद में ये जगेगा सहस्रार, तो गणेश जन्म लेगा विवेक। यह 2 बच्चा जन्म लेता है। तो
इसलिए तो सिर्फ पुराणों में उसके गूढ़ रहस्यों का चित्रण किया है। कैसे बात बनेगी तो रुद्राभिषेक में देखते होंगे 3 टांग वाला ये स्टैंड लगाया गया है और ऊपर से कलश कछुआते हैं। ईड़ा पिंगला सुषुम्ना को ही 3 टांग बनाते हैं रुद्राभिषेक में। तो ये है सर्वापि प्रतिमा दृश्यम पाठ्य पुस्तकम अस्ति। प्रज्ञोपनिषद में बताया गया है कि जितनी भी मूर्तियां हैं वह एक खुली किताब है। माध्यमेन च यस्या च जीवनस्यात्र दर्शनम, जिसके माध्यम से हम जीवन के गूढ़ रहस्यों को समझते हैं। इसलिए उसको उसी रूप में साइंस को समझ करके प्रैक्टिकल लाइफ में ले आना चाहिए। अब हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे धीरे धीरे ध्यान प्रणाली में तो उसको लाभ लेंगे। ठीक है, अच्छा ठीक है। तो अब पूछना है तो पूछिए, टाइम हो गया है 5 मिनट। तत्व बोल दीजिए। हाँ, तत्व क्या है? ये पृथ्वी है, मूलाधार का पृथ्वी, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। अब देखिए प्राण का यदि हम ऊर्ध्वगमन करते हैं तो चमत्कारिक लाभ कैसे मिलता है। यदि यहाँ पर हमारा प्राण है तो साफ है कि धूमिल है, यहाँ जाएगा तो इसकी डेंसिटी कम हो जाएगी। डेंसिटी कम होते ही क्या होगा, ये बिखराव यदि कम हुआ ऊपर गया तो इसका इल्यूमिनेसी बढ़ा, वेवलेंथ घटा तो इसका बढ़ रहा है फ्रीक्वेंसी, तो तेज होते जाएगा। यहाँ वेवलेंथ और कम हो जाएगा और फ्रीक्वेंसी बढ़ा, और तेज हुआ और तेज हुआ और तेज हुआ और तेज हुआ, ऊपर जाकर के इन्फिनाइट हमारा प्रकाश बदल जाता है। यही फॉर्मूला है कि चमत्कारी लाभ मिलता है प्राणों को ऊर्ध्वगमन से। और ये बात देखिए, जैसे ही वो डाउनफ्लो में जाता है तो कहलाता है कि वो है शुक्र कहलाएगा। तदेव शुक्रम तद ब्रह्म, जहाँ डायरेक्शन चेंज कर देंगे तो आत्मशक्ति कहलाता है। एक ही शक्ति कुंडलिनी यदि डाउनवर्ड फ्लो में भाग रही है तेजी से तो शुक्र कहलाएगा, ऊपर दूषण मोड़ दिए तो आत्मशक्ति कहलाएगा। तदेव शुक्रम तदेव ब्रह्म तदेव अमृतम उच्यते, कहा कि तदेव शुक्रम तदेव ब्रह्म बन जाएगा, उसी को अमृत तत्व आत्मा को प्राप्त हो जाता है, आत्मा को प्राप्त करने का। तो ये कठोपनिषद में इस सूत्र को बताया है नचिकेता को कि इस तरीके से सिस्टम अपनाओगे तो तुम्हारा ये क्रम ऐसे में बदल कर आत्मशक्ति को पालोगे। ठीक है, ओके, चलिए शांति पाठ करेंगे या 1 मिनट है अभी, पूछ लीजिए। आज्ञा का पिट्यूटरी पिनियल से है, इसी प्रकार थायराइड का विशुद्धि से है। ये शेष का भी देखिए चक्रों का ऐसे है, इसका तो हो गया पिनियल पिट्यूटरी से, ठीक है, और ये दोनों हो गए पैराइटल लोब्स को प्रभावित करते हैं, परा और अपरा शक्ति को ये प्रभावित कर दिए दोनों। और ये हम लोग का ये विशुद्धि हो गया है, ये चक्रों से हम लोग का आ गया यहाँ पर थायराइड, पैराथायराइड को काम कर दिया। यदि इसको लेते हैं तो थाइमस आ जाएगा, ये सारे के सारे हम लोग का आ गया, पेंक्रियाज से लेकर एड्रिनल से लेकर इधर काम, ये पेंक्रियाज आ गया, एड्रिनल वगैरह का काम कर जाता है, गोनेडियल का ये काम कर जाता है, नीचे गोनेडियल से गोनेट्स का ये कंट्रोल कर लेता है। तो ध्यान प्रणाली से आपको प्रैक्टिकल्स में हम बताते जाएंगे कि कैसे अपने हार्मोनल सिस्टम पर बिल्कुल कमांड कर सकते हैं और साथ ही साथ में समष्टि चेतना से संपर्क जोड़ लेंगे और इनका कैसे प्रयोग करेंगे। ये भू भुव स्वः मन जन तप, इन प्राणों का ये लेयर क्या है और उससे हम ध्यान से क्या लाभ लें, तो इसका भी आएगा मनोमय कोश की। जब हम लोग कल से शुरू करेंगे यात्रा तब बात आएगी। आज तक प्राणमय कोश में जो पूछना है पूछ लीजिए, आप 2-3 मिनट है। हाँ ये, हाँ ये इसलिए नहीं जोड़ा गया कि ये प्रकृति से ये परे है। यहाँ पर जितना हमारा है मन तद अत्यंत सूक्ष्म था, उधर शून्य है। त्रिपादस्या पुरुष सूक्त का याद कीजिए, उसमें से पादोस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्य अमृतम दिवी, और उसके बाद वाला जो है त्रिपाद ऊर्ध्व उदय पुरुष पादों से अभवत पुनः तो विश्वं व्यापर शासना, जो ऊपर वाला 3 हिस्सा है, कहा कि वो इसको टच ही नहीं करता है, नेचर को टच नहीं करता है। तत्व विराट आ जाता है जिसका एक हिस्सा है, जिसमें विराट से लेकर के सारी गतिविधियां बार बार चलती है। इसलिए इसमें सिर्फ हमारा नेचर का लगाव छूटेगा तभी हम ऊपर से जा पाएंगे। तो जो साधना क्रम में हम विज्ञानमय कोश की यात्रा में जाएंगे तो मनोमय का लेयर यहीं से खत्म हो जाता है। आत्मशक्ति एक और मिलता है वेदांत में, द्वा सुपर्णा सहिजा सखाया समानम वृक्षम परिशस हो जाते। एक ही वृक्ष पर 2 पक्षी बैठे हुए हैं, फुनगी पर बैठे हुए हैं। यहाँ पर एक यहाँ पर एक साक्षी भाव में देखता है और एक जाकर के भोक्ता बन करके ततो अरण्यम पिपलम स्वादयति, और अन्य अनशनन चबी चाकसित, एक अनशनन रहते ही यही वो देखते रहता है। तो ईश्वर और आत्मा का मिलन यहीं पर होता है।
तो इसलिए चूंकि वो नेचर से टच नहीं करता है, साक्षी भाव में रहता है, तो उसके साथ कनेक्शन न होकर एक पतला सा है जिसको केवल सुषुम्ना नाड़ी कर सकते हैं। और इसको पाना हो तो उन्होंने बताया है, जब हम बिंदु साधना वाला प्रैक्टिकल करेंगे आनंदमय कोष का, तो उसका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि कैसे अपनी आत्मा में से ड्रिल करके उसमें पहुंचा जा सकता है। तो वो आप वाली बात आएगी। तो चूंकि वो नेचर से परे है, इसमें सिर्फ सुषुम्ना ही जा सकता है, मेन राजपथ। बाकी सारी नाड़ियाँ इधर से आकर के बाएं दाएं करके निकल गई आपकी, और सारे पाथवे में इधर रह गई। बीज, हाँ, लंग वंग संग, हाँ, प्रयोग वही करेंगे जब जब उस तत्व में से, उन तत्वों में से हर एक तत्व में फ्री इलेक्ट्रॉन्स के रूप में प्राण तत्व हैं। जैसे मान लीजिए कोई रॉड है, इसमें से जब करंट फ्लो कर रहे हैं, यहाँ पर, यहाँ बिजली का प्लस वाला ठेका है, करंट फ्लो यहाँ आया, तो इसमें से यहाँ से बिजली यहाँ पहुँचा कैसे? तो फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो इसमें कि यहाँ का हर मॉलिक्यूल से दौड़ कर वहाँ नहीं जाएगा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स को दौड़ लगाते रहते हैं। तो इसी तरीके से हर एक तत्वों में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वही करंट की सप्लाई करते रहते हैं, भाग दौड़ करते रहते हैं। तो वो खींच करके आएंगे, जब वो शब्द का उच्चारण करेंगे तो उस तत्व का प्राण शक्ति खींचकर अपने शरीर में ले आ सकते हैं। हर एक में प्राण घुला रहता है, हर एक तत्वों में, उनको इन बीज मंत्रों से खींच करके शरीर में भर सकते हैं। तो जप के साथ इसका प्रयोग करके ध्यान प्रणाली में लाभ लिया जा सकता है, और उन तत्वों से जो भी शरीर में खामियां हैं भर भी सकते हैं। उन तत्वों के कारण गुण को सोखना जरूरी है। जैसे पृथ्वी तत्व आप खींच रहे हो तो शरीर को तो मजबूत करें ही, सहिष्णुता, क्षमाशीलता, ये खींचना जरूरी है। और यही ईश्वर का बाहर का अन्नमय कोष है जो रक्षा करता है। उस साधक को कौन डिस्टर्ब कर सकता है जो क्षमाशील हो और जो सहिष्णु हो? तो यही पृथ्वी तत्व है। हम इतना दिन खाना खाते रहे, रोटी खाते रहे, भात खाते रहे और सहिष्णु नहीं बने, इसका मतलब कि सारा डाइट बेकार, उसका कारण गुण ना आया तो बेकार ही गया। पानी पीते पीते न जाने कितने तालाब पी गए होंगे, लेकिन शीतलता नहीं आई, शालीनता नहीं आई, सॉफ्टनेस नहीं आया, तो लग रहा है ना कि पानी पिलाना भी बेकार हुआ इस व्यक्ति को। तो कारण गुण को खींचना, एब्जर्व करना वो जरूरी होता है, वो सुषुम्ना मार्ग से खींचाता है। बाकी तो बड़ी सब आपके छूट जाके रहेंगे, छिलके हैं, निकल जाएंगे, रह जाएंगे। और इसलिए कहा है कि ईश्वर जल में है लेकिन जल नहीं है, यानी उसका वो बडीज है और उसको जर्किंग से बचाता है। तो जिस साधक में सहिष्णुता हो, शीतलता हो, तेजस्विता हो, गतिशीलता हो और विशालता हो, अब समझिए इसको कौन टर्चर कर सकता है? और यही तत्वों से जाकर, तभी जाकर आपकी आत्मा प्रोजेक्ट करके उसमें जा पाएगी। ठीक है, शांति पाठ। शांति शांति शांति। प्रणाम।